आंदोलन के सामने झुकी मोदी सरकार। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान, उधर नीट पेपर लीक में शुरू हुआ एक्शन। धर्मेंद्र प्रधान का आया नंबर। देश के छात्रों के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा। पहली बार छात्रों के लिए मोदी ने कर दिए 4 बड़े ऐलान। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, शाह के ऑर्डर पर पहुंची अर्धसैनिक बल की 45 कंपनियां। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जिनके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, उन लोगों के लिए देश का पीएम अपनी आवाज नहीं उठाता। जाति धर्म के नाम पर पार्टियां बनती है, लेकिन देश के भविष्य के लिए नेता ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि सबको सिर्फ अपना फायदा चाहिए। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सबका यही पैटर्न रहा। अगर मोदी वक्त रहते जागते तो शायद हालात ऐसे नहीं होते। देश भर में गुस्सा और बढ़ते आंदोलन के बाद पहली बार मोदी ने एक्शन लिया है। उधर मोदी ने ऐलान किया और उधर एक्शन शुरू हो गया। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री शाह ने अर्धसैनिक बलों को बुला लिया है। 15 से ज्यादा दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है, जहां से पीएम आवास और संसद तक कोई न पहुंच पाए। खबर है कि सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऐसे में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम अभी तक सिर्फ तमाशा देख रही थी, लेकिन जब आंदोलन देश तक पहुंच गया तो अपनी जुबान खोली है। मोदी के ऐलान के साथ ही पहली बार धर्मेंद्र प्रधान की धड़कनें बढ़ी हैं। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए मोदी सरकार अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियों को तैनात करने की मंजूरी दी है। ये सभी 45 कंपनियां 27 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी। सीएपीएफ की इन कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो दंगा विरोधी उपकरण, ओपी स्केल आर्म्स और गोला बारूद से लैस रहें और हमेशा अलर्ट रहें। सीआरपीएफ की 24, आरएएफ की 15, बीएसएफ की 3, आईटीबीपी की 1 और एसएसबी की 2 कंपनियां दिल्ली में पहुंच चुकी हैं। इनमें से 3 कंपनियों को भेजने के आदेश पहले ही जारी हो गए थे। कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली बुलाया गया है। इसलिए क्या गृह मंत्री शाह कुछ बड़ा करने वाले हैं दिल्ली में? सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहली बार मोदी ने क्या जवाब दिया है और 4 कौन से बड़े ऐलान किए। मोदी ने कहा कि देश के युवा हमारे लिए सबसे आगे। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है, जिससे आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। इसके बाद मोदी ने कहा कि अधिकारियों को कड़े फैसले और सख्त सजा देने के लिए कहा गया है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा लगा था कि मोदी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन मोदी ने प्रधान का नाम नहीं लिया और यहीं से मोदी के प्रति एक बार फिर से लोगों में नाराजगी है, छात्रों में नाराजगी है। आंदोलनकारी भी पीछे नहीं हट रहे। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मोदी सरकार प्रधान को बचाने में लगी है? कहीं ऐसा ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान ही मोदी सरकार के जाने की वजह बन जाए। दिल्ली के जंतर मंतर में निहंगों के पहुंचने की खबर आई, जहां पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच उनकी टकरार की खबरें आई। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि निहंगों के भेष में वहां पर फर्जी निहंग पहुंचे थे, माहौल बिगाड़ने के लिए। मोदी सरकार के लिए आंदोलन अब गले की फांस बन गया है। धीरे धीरे पूरे देश में इसकी आंच पहुंच रही है। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली में ही कई लेयर सुरक्षा तैयार की गई है। मोदी ने देश को संदेश दिया है, लेकिन अभी भी सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। डर इस बात का है कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में बढ़ाई जा रही है, करीब 15 से 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया, जहां जवान तैनात है। दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस काम कर रही है और अब खुद अमित शाह ने दखल दिया है। एक तरफ मोदी सरकार ना तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रही है और ना ही धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। यही वजह कि छात्रों का गुस्सा लगता है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप जरूर दें।